बात बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें सीख ऐसी है जो हर दौर के लिए अहम है। ये किस्सा हजरत इब्राहिम सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल से जुड़ा हुआ है। चलिए इस दास्तान को जरा तफसील से सुनते हैं। एक दिन हजरत इब्राहिम को ख्याल आया कि वह अपने बेटे इस्माइल से मिलें। वह अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर उन्हें एक दूर जगह पर छोड़ दिया था। इस्माइल उस वक्त जवान हो गए थे और अपने घर गृहस्थी में मशगूल थे। हजरत इब्राहिम एक लंबे सफर के बाद जब इस्माइल के घर पहुंचे तो दरवाजे पर उनकी बीवी मिली। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या इस्माइल घर पर हैं? इस्माइल की बीवी ने कहा, नहीं, वह शिकार के लिए जंगल गए हुए हैं। ने थोड़ी देर रुककर पूछा, बेटी बताओ तुम्हारा हालचाल कैसा है, जिंदगी कैसी चल रही है? बीवी ने शिकायती लहजे में कहा, हमारा हाल तो बहुत बुरा है, जिंदगी तंगहाली में कट रही है। कभी शिकार मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो भूखे सोना पड़ता है। खाने पीने का सामान बहुत कम है। ये सुनकर हजरत इब्राहिम ने कुछ सोचा और फिर पूछा, घर में कोई खाने पीने की चीज है? बीवी ने नाशुक्री करते हुए कहा, नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हजरत इब्राहिम ने उसे गौर से देखा और समझ लिया कि यह औरत अपने हालात को समझने और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली नहीं है। जाते वक्त उन्होंने उस औरत से कहा, जब तुम्हारे शौहर घर लौटे तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे बदल देना। जब इस्माइल आम घर लौटे तो उनकी बीवी ने इब्राहिम का पैगाम सुनाया। इस्माइल समझ गए कि उनके पिता ने चौखट का जिक्र उनकी बीवी के लिए किया है। उन्होंने अपने पिता की बात को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया और अपनी बीवी को तलाक दे दिया। कुछ वक्त बाद इस्माइल ने एक औरत से शादी की जो दूसरे कबीले से ताल्लुक रखती थी। वह औरत नेक, सलीकेदार और शुक्रगुजार थी। कुछ अरसे बाद हजरत इब्राहिम फिर अपने बेटे से मिलने आए। इस बार भी इस्माइल शिकार पर गए हुए थे। दरवाजे पर उनकी नई बीवी मिली। इब्राहिम ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या इस्माइल घर पर हैं? बीवी ने कहा, नहीं, वह शिकार पर गए हुए हैं। इब्राहिम ने पूछा, बेटी बताओ तुम्हारा हालचाल कैसा है, जिंदगी कैसी गुजर रही है? इस बार बीवी ने हंसते हुए कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो भी अल्लाह देता है उसमें बरकत है, हम सुकून और आराम से हैं। यह सुनकर हजरत इब्राहिम इस्लाम बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे कहा, क्या घर में कोई खाने पीने की चीज है? उस नेक औरत ने फौरन घर में जो भी था, जैसे दूध और गोश्त, वह लाकर इब्राहिम के सामने रख दिया। उनकी खातिरदारी की और दिल से शुक्रगुजारी दिखाई। इब्राहिम ने उसे दुआएं दी और जाते जाते कहा, जब तुम्हारे शौहर घर आए तो उनसे कहना कि उनके घर की चौखट बहुत अच्छी है, इसे आबाद रखें और कभी तब्दील न करें। जब इस्माइल घर लौटे तो उनकी बीवी ने यह बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनके पिता उनकी नई बीवी की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें बनाए रखने की हिदायत दे रहे हैं। ये किस्सा हमें कई सीखें देता है। नाशुक्री नुकसान पहुंचाती है। नाशुक्रा इंसान अपने रिश्तों और जिंदगी दोनों को मुश्किल बना देता है। शुक्रगुजार इंसान हर हाल में सुकून और खुशी पा सकता है। हजरत इस्माइल ने अपने पिता की बात को समझा और सही फैसले लिए। इस कहानी से पता चलता है कि इंसान का रवैया और अल्लाह की दी हुई चीजों के लिए शुक्रगुजार होना ही उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है।